बहुत सारे ऐसे अलग अलग पर्सन्स को हम सेल करते हैं, परचेज करते हैं। तो अलग अलग प्रोसेस से हम उसको सेल परचेज करते हैं। मीन्स एक इमीडिएट प्रोसेस होता है, एक इंस्टॉलमेंट प्रोसेस होता है, एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन प्रोसेस होता है। इनका मीनिंग क्या है कि फर्स्ट इमीडिएट प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है कि अभी माल बेचा और साथ के साथ वो हमें पैसे दे देगा, मतलब हैंड टू हैंड ही, मतलब वो हमें पेमेंट कर रहा है, तो उसे इमीडिएट प्रोसेस बोलते हैं। या हो सकता है कि वो 1 दिन का या 2 दिन का टाइम ले ले, तो हम उसको लाइक डेट दे देंगे टर्म एंड पेमेंट्स की कि आपको मैक्स इतनी तारीख तक जो है पेमेंट करना है। तो वो एक इमीडिएट प्रोसेस के अंदर आता है कि यस कंपनी ठीक है 10 डेज़ का उधार दे देती है, तो और या कभी-कभी सेम डे में ही पैसा ले लेती है, तो उसे इमीडिएट प्रोसेस बोला जाता है। तो कंपनी का एक ये प्रोसेस होता है कि अगर कोई भी माल सेल कर रही है, तो उसका एक इमीडिएट प्रोसेस में सेल कर सकती है कि अभी बेच रही है, तो अभी साथ के साथ पैसे कंपनी लेगी। सेकंड प्रोसेस होता है बेसिकली आपका इंस्टॉलमेंट प्रोसेस। इंस्टॉलमेंट प्रोसेस में कुछ ऐसा रहता है कि आप उस कंपनी को ये टर्म एंड कंडीशंस दे सकते हो कि अगर आप अपने पैसे को इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हो, तो फर्स्ट हमारा पॉइंट ये रहता है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट में देते हो तो पहली इंस्टॉलमेंट 10 डेज में आएगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट 30 डेज में आएगी, थर्ड इंस्टॉलमेंट ऐसे 40 डेज में आएगी। तो एक डेज का सिस्टम बना रखा होता है कि जो भी आप आपसे हमसे माल खरीदते हो उसको इंस्टॉलमेंट बेसिस पर उसकी पेमेंट आप हमें कर सकते हो। तो उसे हम इंस्टॉलमेंट प्रोसेस बोलते हैं। फिर ऐसे थर्ड एक प्रोसेस हो सकता है कि इमीडिएट प्रोसेस विद डिस्काउंट। इमीडिएट प्रोसेस विद डिस्काउंट का मीनिंग होता है कि अगर आप हमें पैसा 10 दिन में, 20 दिन के अंदर-अंदर जो भी कंपनी की क्रेडिट लिमिट होती है, कंपनी कहती है कि अगर आप इतने दिन के अंदर-अंदर पैसा दे देते हो हमें, तो हम आपको इतने परसेंट का डिस्काउंट देंगे। तो 10% का डिस्काउंट देंगे, 5% का डिस्काउंट देंगे। वो कंपनी की टर्म्स एंड पेमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें जब भी हम उसको बिल बनाकर भेजते हैं, तो नरेशन वगैरह में या नीचे डिक्लेरेशन में लिख देते हैं कि आपके टर्म्स ऑफ पेमेंट मोड क्या रहेंगे। तो आपको किस बेसिस पर इसकी पेमेंट करनी है। और ये जो डिटेल है ये डिपेंड भी रह सकती है आपके कंपनी और कस्टमर पे, कि जो कस्टमर है वो कैसा है, उसके साथ कौन-सा प्रोसेस अप्लाई करना चाहिए और कौन-सा नहीं करना चाहिए। तो ये सेल्स टीम आपकी और मैनेजमेंट टीम डिसाइड कर लेती है कि कौन से कस्टमर और वेंडर के साथ आपने इमीडिएट प्रोसेस करना चाहिए, किसके साथ आपको इंस्टॉलमेंट प्रोसेस प्रोसेस करना चाहिए और किसके साथ डिस्काउंटिंग प्रोसेस करना चाहिए। तो वो कंपनी आप पे डिपेंड करती है। तो अगर कंपनी ने ऐसे प्रोसेस बना रखे हैं जैसे इमीडिएट प्रोसेस हो गया और इमीडिएट प्रोसेस विद डिस्काउंट हो गया और थर्ड आपका इंस्टॉलमेंट प्रोसेस हो गया, तो अगर कोई भी ऐसी पार्टी होती है इनमें से ही या इनके अलावा कोई और भी, कि अगर इनमें से किसी भी पार्टी ने पैसा टाइम से नहीं दिया, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इनको जो क्रेडिट डेज की लिमिट दी हुई थी, अगर उस लिमिट तक उसने पैसा नहीं दिया, तो उसके बाद इन कस्टमर्स और वेंडर्स को हम अपना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट चार्ज जो हम करेंगे, वो कस्टमर्स पे कर सकते हैं और वेंडर्स पे वेंडर करेगा। क्योंकि अगर हम उसको टाइम से पैसा नहीं देंगे माल खरीदने पर, तो वो हम पे चार्ज करेगा और हमने जिसको बेचा है कस्टमर्स को, अगर वो कस्टमर हमें टाइम से पैसा नहीं देता, तो हम उससे चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट पेबल और रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहेगा। आपका जो जिससे आप परचेज करते हो वो इंटरेस्ट पेबल होता है। अगर आप टाइम से पैसा नहीं दे रहे तो वेंडर को, तो वेंडर आपसे इंटरेस्ट पेबल चार्ज करेगा। और उसके बाद अगर आप कस्टमर को सेल कर रहे हो, तो कस्टमर के अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट रिसीवेबल रहेगा, अगर कस्टमर टाइम से पैसा नहीं दे रहा। तो अगर आप डेटर और क्रेडिटर्स पर अपने इंटरेस्ट चार्ज करना चाहते हो कि अगर उसको जितने दिन का टाइम दिया गया था, उतने दिन के अंदर उसने पैसा नहीं दिया, तो उस पे हम इंटरेस्ट जो है चार्ज करने वाले हैं। तो वो इंटरेस्ट चार्ज करने का क्या प्रोसेस रहता है, उसका पार्ट 1 अभी मैं आपको यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ। तो पार्ट 1 के अंदर यही चीज़ रहती है कि इंटरेस्ट कैसे चार्ज किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और फिर सेकंड पार्ट में रहेगा इंटरेस्ट चार्ज तो हो गया, बट उससे कलेक्ट कैसे और कब करना है, उसकी एडजस्टमेंट, उसकी एंट्री आप अपने अकाउंटिंग में कैसे शो करोगे जो हमें इंटरेस्ट देगा,
इंटरेस्ट के साथ पेमेंट देगा, तो उसकी एंट्री आप कैसे मेंशन करोगे, कैसे एडजस्ट करोगे, वो प्रोसेस मैं आपको सेकंड पार्ट में इसी में सिखाऊंगा। तो पहले फर्स्ट पार्ट को अच्छे से डन करते हैं, सुनिएगा आप सभी ध्यान से। कंसेप्ट समझ में आ गया सभी को? यस और नो, प्लीज टेल मी। यस सर। तो अब इसमें पार्ट 1 क्या है कि जैसे सबसे पहला काम होगा F11 में आओ और इसमें इन दोनों ऑप्शन को पहले यस कर दो, और इसमें एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन रहेगा यस का, और इसे सेव कर, कंट्रोल से इसे आप सेव कर दो। स्टेप 2 रहेगा बेसिकली आपका कि आप वो क्रेडिटर और डेटर्स बनाओ जिनके ऊपर आप इंटरेस्ट चार्ज करना चाहते हो। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर डेटर पे बता रहा हूँ, और क्रेडिटर पे आप खुद ट्राई करेंगे, जहां पर इश्यू आएगा मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो डेटर पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, सेम एज क्रेडिटर पे है, सेम प्रोसेस क्रेडिटर पे रहेगा, सेम डेटर पे। तो मैं डेटर से आप लोगों को कवर करना सिखाता हूँ। तो डेटर का पूरा प्रोसेस मींस कि अकाउंट्स रिसीवेबल का, या जो हमारे कस्टमर्स हैं उनसे पैसा लेना है, उनका प्रोसेस मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बता दिया कि F11 से पहले उसे आप एक्टिवेट करेंगे, और फिर दूसरा स्टेप आपका रहेगा कि आप डेटर्स को बनाओ जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट चार्ज करना चाहते हो। तो जैसे आप यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर के अंदर लेजर पे एंटर करोगे, तो यहाँ पर अब उस पार्टी का अकाउंट मैं बना दे रहा हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर बनाया, कोई भी एक पार्टी बना दी, लाइक IT पिक्सल के नाम से एक कंपनी मैंने रेडी कर ली यहाँ पर, और उसको सन्ड्री डेटर में डाल दिया। अब जैसे ही इसको आप यहाँ डेटर मेंशन करोगे, तो ध्यान रखना अब इसके अंदर कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, और सेटिंग्स नहीं की तो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, इस ऑप्शन को यस करना बहुत जरूरी है। तो एक तो ये ऑप्शन कि जितने भी बिल बने उन सभी के जो बैलेंसेस हैं कैलकुलेट होने चाहिए, और उसके बाद डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, इसको कितने दिन के लिए आप उधार देते हो वो एंट्री आप यहाँ पर डेज मेंशन करोगे कि इस पर्सन को आप 10 दिन के लिए उधार देते हो। अगर इसने 10 दिन से ज्यादा लगाए पैसे देने में, तो इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। तो वो कितना चार्ज होना चाहिए, किस बेसिस पर होना चाहिए, वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड आपका है 10 डेज, कि 10 दिन तक उसको छूट है कि 10 दिन तक अगर वो पैसा नहीं देता तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, 10 दिन से लेट कर दिया तो इंटरेस्ट चार्ज होगा। उसके बाद एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसका मीनिंग क्या है? एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, जैसे हम इस ऑप्शन को यस करते हैं, यहाँ पर अब हमको डिटेल डालनी है कि कितना परसेंट लेना है, कब से लेना है, वो डिटेल सब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो जैसे इस एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन को यस करते हैं कि IT पिक्सल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाना है, ये अगर टाइम से पैसा नहीं देगी तो इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए, कैलकुलेट होना चाहिए। तो जैसे इस ऑप्शन को आप यस करते हो, तो कुछ और ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। देन इसके अंदर एक पहला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, इस ऑप्शन को यस करना है, और ईच ट्रांजैक्शन ऑप्शन को यस करना है। तो इन दोनों ऑप्शंस को आप जो है यस करोगे, और ये दोनों ऑप्शन अभी के लिए आप स्किप कर दोगे, इनको अभी आपने यस नहीं करना। के बाद यहाँ रेट आप डालोगे कि कितना रेट आप चार्ज कर रहे हो उससे, या आप अगर वो टाइम से पैसा नहीं देता तो 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज हो, तो वो इंटरेस्ट रेट आप यहाँ पर डालोगे, जो भी आपकी कंपनी कहती है कि 5% है, 7% है, 12% है, 10% है, जितना भी रेट है। एंड यहाँ पर अब आपको इंटरेस्ट स्टाइल बताना होगा कि इंटरेस्ट जो 10% है वो किस बेसिस पर कैलकुलेट करना है, मंथली बेसिस पर या फिर ईयरली बेसिस पर। तो फर्स्ट है यहाँ पर 30 डे मंथ। 30 डे मंथ का मीनिंग क्या होता है समझिए। 30 डे मंथ का मीनिंग होता है कि ये जो 10% है ये 30 दिन का है। अब आज से लेकर 30 दिन जब भी पूरे होंगे तो 10% कैलकुलेट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, हमने देखो बाहर क्या डाला है, बाहर डाला है 10 डेज, मीन्स की अगर वो 10 दिन तक पैसा नहीं देता, अगर वो 10 दिन तक पैसा नहीं देता तो 10% इंटरेस्ट चार्ज हो जाए 11वें दिन। तो अब हमें यहाँ बताना होगा कि ये जो 10% है
ये कितने दिन का है, ये 30 दिन का है या 365 दिन का है। तो क्या होगा कि ये जो 10% इंटरेस्ट रेट है, कि अगर उसने 10 तारीख तक पैसा नहीं दिया तो उसको 1 तारीख से इंटरेस्ट चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपने पोस्टिंग की थी तब से इंटरेस्ट चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। कब से? 1 तारीख से। और अगर वो 10 तारीख तक पैसा नहीं देता तो उसको 1 तारीख से इंटरेस्ट चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा और 30 दिन का 10% कैलकुलेट होगा। तो 30 दिन का 10% कैलकुलेट होगा। अगर वो 10 दिन में पैसा नहीं देता तो क्या 10% 365 दिन के हिसाब से लगाना है, मीन्स की 10% 365 दिन का है या 30 दिन का है। तो 10% जो कैलकुलेट करवाना है वो 30 दिन का कैलकुलेट करवाना है या 365 दिन का। तो उसके बाद थर्ड ऑप्शन है कैलेंडर मंथ। कैलेंडर मंथ मतलब मंथ बेसिस पर चल रहा है, कैलेंडर बेसिस पर चल रहा है कि जैसे ही कैलेंडर में मंथ फिनिश हो जाता है तो उसका भी इंटरेस्ट उस बेसिस पर चार्ज हो। जैसे 30 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख या 31 तारीख। किसी महीने में 28 तारीख आ रही है, किसी में 29 भी आ सकती है, लीप ईयर है तो किसी में 30 तारीख आती है, किसी में 31 तारीख लास्ट होती है। तो कैलेंडर मंथ के हिसाब से चले, कैलेंडर के हिसाब से चले या 30 दिन ही कैलकुलेट करें। तो कैलेंडर मंथ और 30 दिन में दोनों में डिफरेंस क्या है? 30 दिन तो टोटली 30 दिन कैलकुलेट करेगा। अगर 7 तारीख को माल बेचा है तो अगले 7 से पहले आप अगली 7 तक आपका 30 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। या अगर 6 तारीख को 30 दिन कंप्लीट हो रहे हैं, अगर 5 तारीख को 30 दिन कंप्लीट हो रहे हैं, तो अगर 31 का महीना आ जाता है तो वो 5 तारीख को ही 30 दिन का 10% इंटरेस्ट चार्ज कर देगा। बट अगर कैलेंडर मंथ किया तो वो चेक करेगा कि आपका कैलेंडर किस बेसिस पर चल रहा है, कि वो मंथली बेसिस, कैलेंडर मंथ बेसिस पर चलेगा। जैसे आपके कैलेंडर के अंदर 30 तारीख आ जाएगी या जो आपके कैलेंडर की लास्ट डेट आ जाएगी, वैसे ही वो 10% इंटरेस्ट चार्ज कर देगा अगर उसने 10 दिन में पैसा नहीं दिया तो कैलेंडर मंथ का मीनिंग यहाँ पर ये है कि आपके कैलेंडर के हिसाब से चलेगा। जैसे कैलेंडर में लास्ट डे आएगा तो आपका 10% कैलकुलेट हो जाएगा अगर उसने 10 दिन में पैसा नहीं दिया तो। या आपने कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग चलना है कि जैसे ही कैलेंडर ईयर मीन्स की कैलेंडर में जो ईयर में मंथ्स रहते हैं उसके बेसिस पर चलना है कि जैसे ही एक साल कैलेंडर के हिसाब से पूरा हो जाए, किसी में 30 दिन है, किसी में 29 है, किसी में 28 है, वो उसको इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। वो कैलेंडर के हिसाब से चलाएगा कि अगर 30 सितंबर को, सपोज एक एग्जांपल है, 30 सितंबर को माल सेल हुआ है तो अगले 30 सितंबर को 10% चार्ज हो जाएगा। तो कैलेंडर ईयर क्या रहेगा। बट यहाँ एक साल का आपने लगाना है 10% कैलेंडर ईयर के हिसाब से, कैलेंडर मंथ के हिसाब से लगाना है, 30 दिन के हिसाब से लगाना है या 365 दिन। 30 दिन और 365 ये डेज बेसिस पर कैलकुलेट होगा। अगर किसी किसी में लीप ईयर आता है तो वो कैलेंडर ईयर में कैलकुलेट होगा, क्योंकि 365 दिन अगर के अकॉर्डिंग चलोगे तो 365 दिन ही आज से वो कैलकुलेट करेगा तो 10% कैलकुलेट करने वाला है। बट अगर कैलेंडर ईयर कर दिया तो अगर कोई लीप ईयर भी आ जाता है तो उसको भी वो उसमें इंक्लूड कर लेगा, तो मतलब 366 डेज उसको दे देगा। तो डिपेंड करता है कि कंपनी के ऊपर कि कंपनी क्या कहती है। मोस्टली कंपनी इसमें से जो यूज करती है वो कैलेंडर मंथ यूज करती है कि जैसे ही कैलेंडर के हिसाब से मंथ पूरा हो जाए, जैसे ही कैलेंडर के हिसाब से मंथ पूरा हो जाए तो उस बेसिस पर आपका 10% इंटरेस्ट चार्ज हो जाना चाहिए। ये चारों ऑप्शन आप सभी को समझ में आया या नहीं? यस और नो प्लीज बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए। ओके, तो मोस्टली हम कैलेंडर सर मंथ रखते हैं। हाँ जी सर, जैसे वो 10 तारीख के बाद 15 तारीख को पैसा पे कर रहा है तो फिर 1 से 15 तक 15 पे 10% होगा या फिर 30 दिन पे ही? देखो बेटा क्या होता है कि जैसे 10 तारीख को बिल बना, बिल यस कब सर। बना है, बिल कब बना है ये बताओ।
बिल बन रहा, जैसे सर बिल हमने 1 तारीख को बना दिया और उससे बोला कि 10, मतलब हमने उसे 10 दिन का दिया कि मतलब 10 दिन के अंदर अगर पैसा पे कर देते हो तो हम्म ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर आप पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। और हम्म फिर मतलब मान लो वो स्किप कर जाता है, भूल जाता है और उसको 15 तारीख को याद आता है कि अरे मेरे को पैसा भी पे करना था, तो मतलब उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा तो वो 1 से 15 तक होगा या फिर पूरा 30 दिन का होगा? 15 दिन का होगा, 15 तक का ही चार्ज होगा। ओके सर। राइट। तो वो कैलकुलेट करेगा डेज अपने हिसाब से, तो उस बेसिस पर ही लगने वाला है। ओके सर। तो कैलेंडर मंथ हम यहाँ पर चूज करेंगे। और अब यहाँ पर 3 ऑप्शन है कि आपने जो इंटरेस्ट 10% कैलकुलेट करवाना है वो डेबिट बैलेंस पे, क्रेडिट बैलेंस पे या ऑल बैलेंस पे। डेबिट मतलब पैसा लेना हो तब इंटरेस्ट चार्ज हो, पैसा देना हो तब इंटरेस्ट चार्ज हो, या दोनों टाइम पे हो तो ऑल बैलेंसेस। तो अब डिपेंड करता है, अगर यही सेम पर्सन आपका वेंडर भी है तो आप ऑल बैलेंसेस ऑप्शन चूज करोगे। अगर ये सिर्फ आपका कस्टमर है तो डेबिट बैलेंस चूज करोगे। अगर आप इसे सेल भी करते हो, परचेज भी करते हो, उसी केस में ही ऑल बैलेंस रखना है। अगर सिर्फ इसको सेल करते हो तो डेबिट बैलेंस रखना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर वो आपका कस्टमर है ओनली तो डेबिट बैलेंस, ओनली वेंडर है तो क्रेडिट बैलेंस, दोनों काम उससे करते हो, उसे खरीदते भी और उसको बेचते भी, तो ऑल बैलेंस। ताकि अगर उसके पास आपकी उधारी हो तो आपका भी इंटरेस्ट कैलकुलेट उसके लिए हो जाए कि उसको इंटरेस्ट चार्ज, तो वो इंटरेस्ट हमारे ऊपर चार्ज कर रहा है तो उसको इंटरेस्ट पे करना है। तो इसलिए जो भी डिपेंड हो उसी के हिसाब से रखना होगा। मोस्टली हम डेबिट बैलेंस रखते हैं, इसको चूज कर लिया और इसको सेव कर। तो इस तरीके से जब आप कोई भी डेटर क्रेडिटर बनाओगे तो ये सेटिंग आपको करनी पड़ेगी, उसी हिसाब से आपका इंटरेस्ट जो है चार्ज होगा। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? यस और नो प्लीज टेल मी। यस सर। यस सर। इसके बाद अब यस थर्ड सर। स्टेप आता है आपका कि अब आपको एंट्री करनी है वाउचर में। तो जैसे वाउचर पे एंटर करते हो, आप F8 करके सेल कर रहे हो, तो आपने एक कंपनी बनाई थी IT पिक्सल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और इसको अब यहाँ पर आप जो है माल सेल कर रहे हो, तो सेल अकाउंट सेलेक्ट किया। क्या आइटम सेल कर रहे हो? मैंने कहा लैपटॉप सेल कर रहा हूँ, और लैपटॉप में इसको 20 लैपटॉप सेल कर रहा हूँ, एक लैपटॉप 10,000 रुपए का है, तो टोटल माल 2 लाख रुपए का। देन अब ये एंट्री मैंने यहाँ पर इसको उधार में दे दी कि मैंने 1 अप्रैल को माल बेचा है और 2 लाख रुपए का माल बेचा है। देन इस एंट्री को सेव कर, और इसको मैंने यहाँ पर जो है 10 दिन की छूट दी हुई है। तो यहाँ पर भी अब आपको शो कर देगा, जैसे ही न्यू रेफरेंस बिल नंबर वगैरह डालोगे तो 10 डेज आपके पास आ रहे हैं। एंटर करते हो, अब यहाँ पर भी देखो ये चीजें शो कर रहा है कि अगर ये आपको टाइम से पैसा से नहीं देता तो उसके ऊपर 10% कैलेंडर मंथ के हिसाब से पैसा जो इंटरेस्ट है चार्ज होने वाला है। एंटर करो और सेव करो, तो ये एंट्री आपकी हो गई डन। अब अगर आपको इंटरेस्ट चेक करना है कि कितना इंटरेस्ट बन गया, लाइक अभी तो 1 ही तारीख है, अगर लाइक 2 तारीख 10 तारीख के बाद की कोई डेट अगर आप डालते हो, 10 अप्रैल की बाद की, तो आप चेक करते हो कि कितना इंटरेस्ट बन रहा है। तो उस चीज को चेक करने के लिए आप डिस्प्ले में जाते हो, अकाउंट बुक में जाते हो, इसके अंदर एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आना है, अकाउंट बुक में नहीं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आना है, और इसमें एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन के नाम से ऑप्शन रहेगा, इस पे एंटर करना है। अब इंटरेस्ट रिसीवेबल है या पेबल? ऑब्वियसली कि जब भी आपने माल बेचा है तो आपके लिए रिसीवेबल होगा, और रिफंडेबल पेबल तभी होगा जब आप किसी से खरीदोगे माल। तो परचेज के टाइम पे पेबल बनता है और सेल के टाइम पे रिसीवेबल बनता है, तो इसलिए इंटरेस्ट रिसीवेबल एंटर करो। अब यहाँ पर आपको डेटर में शो करेगा, आप यहाँ से जैसे क्या कर रहे हो एक बार दोबारा बताता हूँ। इंटरेस्ट रिसीवेबल पे एंटर करो, करंट असेट पे एंटर करो, डेटर पे एंटर करो, तो वो सारे डेटर की लिस्ट आ जाएगी जिसके ऊपर भी आपने इंटरेस्ट चार्ज किया है। तो यहाँ पर आती ही पहले आपको डेट चेंज करनी है F2 से, तो F2 प्रेस करो। यहाँ पर 1 अप्रैल से, अब देखो 10 तारीख तो हम इसमें डाल नहीं सकते या बीच की कोई भी डेट डाल नहीं सकते, तो इसलिए मैं अगले महीने की 1 मई डाल रहा हूँ ताकि वो इंटरेस्ट चार्ज कर ले। तो 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक टोटल कितना इंटरेस्ट बना, अब वो आपको 10% इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा रहा है कि 2 लाख की टोटल अमाउंट थी, 10% 1 महीने का इंटरेस्ट चार्ज हो गया 20,000 रुपए, क्योंकि मैंने 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक का इंटरेस्ट चार्ज किया है। बीच की डेट मैं इसमें डाल नहीं सकता, तो इसीलिए तो यहाँ पर इसने यहाँ कैलकुलेट कर दिया। अगर मैं 10 तारीख तक देखता तो कोई इंटरेस्ट चार्ज ना करता, बट 10 अप्रैल के बाद इसने इंटरेस्ट को चार्ज कर दिया। स्टूडेंट समझ में आया ये कंसेप्ट आपको? यस सर। यस सर। यस सर। आप सभी अपनी क्लास को दोबारा रीएक्टिवेट करो।
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आप अगर कुछ बोल रहे हो तो। हाँ जी, तो अभी तक जो हम काम कर रहे थे वो बेसिकली काम था सिर्फ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना। सो इंटरेस्ट हमें अभी कैलकुलेट किया कि एक महीने का अगर मैं यहाँ इंटरेस्ट देखूं तो F2 से मैंने डेट चेंज की थी, 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक का इंटरेस्ट इसने चार्ज कर दिया था। अब सेकंड पार्ट अब हमारा स्टार्ट होता है। तो ये फर्स्ट पार्ट में सिर्फ इतना ही काम रहता है कि इंटरेस्ट को चेक करना कि कितना इंटरेस्ट एक महीने का बन रहा है। पार्ट 2 में अब ये आता है कि सपोज वो अगर 2 मई को 1 मई को पैसा दे रहा है तो हमें क्या प्रोसीजर अप्लाई करना है वो समझो। यहां तक तो सिर्फ इतना था कि एंट्री कर दी, इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख लिया अगर आज तक का उसका इंटरेस्ट कितना बन रहा है। अब सपोज वो 1 जून को पैसा दे रहा है विद इंटरेस्ट, तो हम उसको देख के बता देंगे जी इंटरेस्ट इतना है, तो वो देख के तो यहाँ से बता दिया कि इतना इंटरेस्ट है बन रहा है आपका और इतने इंटरेस्ट के साथ अब आप हमें पेमेंट कर दो। तो अब क्या करना होगा कि ये जो 20,000 रुपए हैं ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में नहीं आएंगे। क्लास के बाद करता हूँ कॉल। हम्म। यस, तो अब ये जो 20,000 रुपए कैलकुलेट हुए हैं एज ए इंटरेस्ट, ये आपको उसके अकाउंट में एज ए इंटरेस्ट शो करने पड़ेंगे, मतलब ऐड करने पड़ेंगे कि 2 लाख के साथ साथ उसे इंटरेस्ट भी लेना है। तो अब क्या एंट्री बनाएंगे इस सिचुएशन में कि जब वो हमें पैसा देगा, तो पैसा देगा तो अब ये एंट्री हम पहले बनाएंगे अपने अकाउंट्स में, बुक करेंगे कि उससे इंटरेस्ट भी चार्ज करना है। तो उसे इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री हमें बुक करनी होगी और उस एंट्री को बुक करने के लिए एक डिफरेंट सिनेरियो है, डिफरेंट वाउचर है, उसके अंदर हमें करना होगा। ध्यान से समझना। तो ये 20,000 रुपए एज ए इंटरेस्ट हमको बुक करना है इसके अकाउंट में कि 2 लाख के साथ साथ 20,000 रुपए और इससे इंटरेस्ट के चार्ज करने हैं। तो पहले इसके अकाउंट में ये 20,000 रुपए एज इंटरेस्ट के बुक करने पड़ेंगे। इसका बिल इंटरेस्ट का अलग से बनाना पड़ेगा, तभी जाके हम इससे 20,000 रुपए और इंटरेस्ट के ले पाएंगे और हमारे अकाउंट भी उससे परफेक्ट हो जाएंगे। ये 20,000 रुपए और जो इससे लिए वो किस चीज के हैं, ताकि हम इसको बता पाए। तो इस चीज को प्रोसीजर करने के लिए, मतलब ये 20,000 रुपए और इसके इंटरेस्ट में ऐड ऑन करने, इसके अकाउंट में ऐड ऑन करने के लिए हम एक प्रोसीजर अप्लाई करना होता है। वो प्रोसीजर का स्टेप 1 समझिए। तो अब जैसे ये इंटरेस्ट रिसीवेबल जो है हमारा,
तो उसके लिए हमें बुक करना है इसके अकाउंट में। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा कि आपको डेबिट नोट में एंट्री करनी है इस चीज की। डेबिट नोट में इसलिए करनी है क्योंकि वो एक इसी का स्ट्रक्चर है, ताकि उसका एक इंटरेस्ट भी यहाँ पर बुक हो जाए। तो ध्यान से समझिए। तो ये डेबिट नोट में हमको एंट्री करनी है। टैली का ही एक फीचर है कि हमको इंटरेस्ट को बुक करने के लिए डेबिट नोट में ही एंट्री करनी पड़ती है। अब याद रखना, इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा तो ऑलवेज आप जो है इंटरेस्ट बुक करेंगे डेबिट नोट में। अगर इंटरेस्ट पेबल होगा तो आप इंटरेस्ट बुक करेंगे क्रेडिट नोट में। तो अब यहाँ थोड़ा उल्टा है, जैसे कि सेल्स और परचेज रिटर्न के लिए हम क्या यूज करते थे कि परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट यूज हो रहा था और सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट। बट यहाँ उल्टा है, यहाँ परचेज के लिए सेल्स के लिए यूज होगा डेबिट नोट और परचेज के लिए यूज होगा क्रेडिट नोट। सेल्स के लिए यूज होगा डेबिट नोट और परचेज के लिए यूज होगा क्रेडिट नोट इंटरेस्ट बुक करने के लिए। ये टैली का ही फीचर है, इसको करना ही पड़ता है। इसका कोई अनदर लॉजिक नहीं है जिससे आपको इसको बुक करना होगा। इसका एक बिल बनाना होगा जिसके इसके अकाउंट में जो है एज ए इंटरेस्ट भी चार्ज हो जाए, शो हो जाए। तो उसके लिए डेबिट नोट में एंट्री करने के लिए पहले एक डेबिट नोट वाउचर में सेटिंग करनी पड़ती है कि उसमें हम इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए भी डेबिट नोट का वाउचर यूज कर सकते हैं। तो वो सेटिंग करने के लिए हम ऑल्टर में जाते हैं, इसमें वाउचर टाइप में जाते हैं, इसमें डेबिट नोट वाउचर ओपन करते हैं और इसमें यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा। पहले यहाँ पे नेम ऑफ क्लास बनाइए या नेम ऑफ क्लास लिखिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो एक शॉर्ट नेम या जो पूरा जैसे भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के नाम से नेम ऑफ क्लास आपको डालना होगा, एंटर करना होगा और इस क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग को यस करना होगा। इस ऑप्शन को यस करना होगा, इसको यस करो, एंटर करो। और कंपाउंड इंटरेस्ट को यहाँ भी आपने ऑप्शन यस नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग इस ऑप्शन को यस करना है और सेव कर देना है। ये विंडो कब आएगी? जब आपने यहाँ नेम ऑफ क्लास लिखा होगा, इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन लिखा होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन लिखते ही एंटर करोगे, ये विंडो आएगी। इस विंडो में पहला ऑप्शन यस करना है और इसे एंटर करके या कंट्रोल ए से सेव कर देना है। अब हम डेबिट नोट में एक एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट चार्ज करने की। तो वाउचर के अंदर आते हैं, तो डेबिट नोट की शॉर्टकट की होती है Alt+F5। Alt+F5 प्रेस करते हैं। जैसे Alt+F5 प्रेस करेंगे तो इसमें क्लास बनाई थी हमने कि मैं इस डेबिट नोट वाउचर का यूज जो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए करना चाहता हूँ, तो इसलिए क्लास आपको सेलेक्ट जरूर करनी है। तो ये सेलेक्ट जरूर करनी है इन क्लास आपको, तो आपने क्लास बनाई है। अब यहाँ पर आप एंट्री दिखाएंगे IT पिक्सल प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीवेबल, क्योंकि ये एंट्री तो आपको पता ही है क्रेडिट ऑल द इनकम्स, तो इसीलिए इंटरेस्ट रिसीवेबल का जो अकाउंट है वो क्रेडिट रहेगा और पार्टी अकाउंट डेबिट रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीवेबल से अमाउंट उठकर IT पिक्सल के अंदर चली जाए। जितना भी इंटरेस्ट होगा वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, हमें यहाँ पर जो है बताने की जरूरत नहीं है। बट एक पॉइंट का यहाँ पर जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे आप डेबिट नोट वाउचर के अंदर आते हो, तो आपको F2 से डेट चेंज जरूर करनी है। जिस दिन आप उसके अकाउंट में इंटरेस्ट बुक कर रहे हो, मींस जिस दिन वो आपको पैसा दे रहा है उस दिन आप उसके इंटरेस्ट को उसके अकाउंट में बुक कर रहे हो, और उस डेट को यहाँ पर डालना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पर आपने डेट नहीं डाली तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर आप 1/6 या जिस भी डेट को वो पैसा दे रहा है वो डेट यहाँ पर जरूर डालें, नहीं तो डेबिट नोट में ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर नहीं आएगा, आप इस एंट्री को कर नहीं पाएंगे। तो डेट डालनी जरूरी है जिस दिन वो पैसा दे रहा है। तो 1/6 डाला, मैंने कहा 1 जून को वो पैसा दे रहा है। अब यहाँ पर IT पिक्सल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीवेबल करना है। जैसे मैं इस कंपनी को चूज करके एंटर करूंगा तो आप देखो यहाँ पर लिस्ट में आ गया कि कितने दिन का इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट है, कैलेंडर मंथ के हिसाब से वो कैलकुलेट कर रहा है। 2 लाख पे 2 महीने का इंटरेस्ट 40,000 रुपए कैलकुलेट करके दे रहा है। तो ये लिस्ट अगर आपकी आ रही है तो मतलब आप सब कुछ करेक्ट कर रहे हो। अगर ये लिस्ट नहीं आ रही तो मतलब आपने कहीं गलती की है, और 100% गलती कहाँ होगी कि डेट आपने चेंज नहीं की होगी। तो F2 से इस वाउचर में आती है, F2 से डेट जरूर चेंज करनी है, तभी ये लिस्ट आएगी। ये लिस्ट अगर नहीं आ रही तो मतलब डेट आपने नहीं डाली। तो इसको सेलेक्ट करो, एंटर करो, एंटर करो। यहाँ पर 40,000 इंटरेस्ट के अब बाहर अपने आप आ जाएंगे। यहाँ पर एंटर करिए इसे। न्यू रेफरेंस, नया बिल बन रहा है एक तरीके से इंटरेस्ट का, तो जो भी बिल नंबर है इंटरेस्ट का वो डाल दो, कितना % इंटरेस्ट चार्ज हुआ था वो अपने आप ले लिया इसने, एंटर करो। और यहाँ पर अब इंटरेस्ट रिसीवेबल का लेजर बनाओ, Alt+C प्रेस किया है मैंने
और इंटरेस्ट रिसीवेबल का एक लेटर बना दीजिए। सर हम्म, सर इंटरेस्ट रिसीवेबल तो हमारी करंट असेट है ना एक तरीके से। हाँ सर, इंटरेस्ट रिसीव के नाम से बना सकते हो, इंटरेस्ट रिसीवेबल के नाम से बना सकते हो। तो सर करंट असेट क्रेडिट होएगी। इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट इनकम है ना सर ये। सर रिसीवेबल है ना, रिसीव्ड नहीं है अभी तो मेरे ख्याल से। हाँ, रिसीव कर सकते हैं इसको। इनडायरेक्ट इनकम है। इंटरेस्ट रिसीवेबल या इंटरेस्ट रिसीव कुछ भी किसी भी नाम से बना सकते हो। पर्टिकुलर आपका करंट एसेट मतलब एसेट ये तभी बनती है पर्टिकुलर आना हो तब, बट अभी तो क्या है कि इसको एज ए इंटरेस्ट रिसीव्ड ही बना रहे हैं। तो आप इंटरेस्ट रिसीवेबल के नाम से भी अकाउंट बना सकते हो, रिसीव्ड के नाम से भी, किसी नाम से भी बना सकते हो, बट उसको इनडायरेक्ट इनकम में ही आपने डालना है। ठीक है, ठीक है सर। एंटर करेंगे। अब यहाँ कोस्ट सेंटर वगैरह हमारा नहीं है तो इसको एंटर कर दीजिए आप। और नरेशन यहाँ पर जरूर लिखिएगा कि कौन से बिल की, यहाँ कौन से बिल का आपने इंटरेस्ट चार्ज किया, तो नरेशन लिखनी जरूरी है। तो यहाँ पर ये एंट्री आपकी बनेगी, आईटी पिक्सल प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीवेबल, देन इसे सेव कर दीजिए। अब जब इससे पेमेंट ले रहे हैं हम, तो F6 में एंट्री डालो, कैश अकाउंट डेबिट टू आईटी पिक्सल प्राइवेट लिमिटेड। तो आईटी पिक्सल प्राइवेट लिमिटेड को शो किया, तो आपको इसके अकाउंट में नीचे दिखा रहा है 2,40,000 रुपए। तो इससे टोटल अमाउंट अब जो हम ले रहे हैं तो 2,40,000 रुपए ले रहे हैं। और दो बिल यहाँ पर अब आपको अगेंस्ट रेफरेंस के दिखाई देंगे, एक तो 2 लाख का जो माल बेचा था, और एक 40,000 जो इंटरेस्ट का बिल था। तो यहाँ पर कैश या बैंक जैसे भी वो पे कर रहा है वो आप यहाँ पर, तो इंटरेस्ट के साथ हमने इससे पैसा ले लिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब अगर इसका इंटरेस्ट हम चार्ज करके मतलब देखते हैं तो कितना बन रहा है वो हम अगर पैसा ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी कैसे ही बनेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाता हूँ, इंटरेस्ट रिसीवेबल पे यहाँ पर देखो अभी बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। मैं F2 भी प्रेस कर रहा हूँ, 1/4 से लेके 1 जून तक का देख रहा हूँ कुछ, तो ब्लैंक आ रहा है, मीन्स कि पैसा ही नहीं है तो इंटरेस्ट भी कैसे चार्ज होगा। तो इस तरीके से कंप्लीट प्रोसेस इंटरेस्ट कैलकुलेशन का हम इस 2 पार्ट में कर सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से करके देख लीजिएगा। आज इसके स्टेप्स भी मैं आप लोगों को राइट करवा देता हूँ, और जो भी डाउट हो वो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ लेना। और ये जो है वीडियो भी मैं आपको जल्दी शेयर कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स,